वेलकम जी। आज जो जजमेंट है टीडीआई की है, इस्पेनिया फ्लोर की ईएफ कमासपुर सोनीपत की। सो आज जो हम जजमेंट एनालिसिस करने वाले हैं वो है टीडीआई की। लेट्स गो विद द जजमेंट। देखते हैं कि इस जजमेंट में कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी, क्या ऑब्जर्वेशन थी और किस बेसिस पे कोर्ट ने डिसाइड किया इसको। बुकिंग 2011 की, बीबीए 12 में साइन हुआ, 30 महीने के अंदर पोजीशन था, क्लॉज 28 2014 तक का। कोर्ट सारे अपने फैक्ट्स हैं इन टैबुलर फॉर्मेट में कोट करती है कोर्ट, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन है उसको भी कोट किया हुआ। ओसीसीसी टिल डेट नहीं है, तो लीगल पोजीशन ऑफर नहीं हो सकता। ओके, लेट्स हेयर द वर्जन ऑफ द कंप्लेनेंट। बुकिंग 2011 में देके इतना स्क्वायर फीट एरिया था, क्लास 28 पोजीशन इतना दिया गया। 26 लाख में से 32 लाख कंप्लेनेंट ने ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑफर ऑफ पोजीशन 2018 में किया हुआ था, वो लगा हुआ है एनेक्स C4। So complainant got issued NOC after making all payments except stamp duty charges. Copy of NOC. Time of registration of lead complaint demanded occupancy. Time to provide. Further email was sent 2022 OCCC मांगा। 2014 तक कंप्लेनेंट 100% पेमेंट दे चुके थे और 8 साल बाद भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले है, एक्चुअल ऑफर ऑफ पोजीशन नहीं मिला। सो देखिए आप केस में क्या डिफरेंस है। जो यूनिकनेस होगी, जो कोर्ट में अपवाद होगा, एक्सेप्शन होगा, मैं वहाँ पे हॉल्ट पे लेके स्टेप करके आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पेमेंट के बाद भी एक्चुअल ऑफर ऑफ पोजीशन नहीं हुआ। तो दैट इज द थिंग टू सी। नाउ रिलीफ में उन्होंने क्या मांगा हुआ है, ब्याज मांगा हुआ है जी। करेक्ट अमाउंट लिखी हुई है, कितना ब्याज मांगा है, 32 लाख का जो दिया हुआ है, और कोई भी लीगल चार्जेस ना लगाए जाए। द विले में काइंडली बी डायरेक्टेड टू बी गिवन टू द रिस्पॉन्डेंट इन कंप्लीट एस्पेक्ट्स। ओके, रिप्लाई आता है जी, रिस्पॉन्डेंट जैसे कि जवाब देते हैं अपना। कमासपुर से नहीं पता, इन्होंने अपना सारा जो प्ली बेसिकली यही रहती है कि मेंटेनेबल नहीं है। हर एक रिप्लाई में आप यही देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं कहते मेंटेनेबल है। 2016 का अप्लाई किया हुआ है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिल्डर ने, उसका एनेक्शर्स लगाए हुए हैं। एंड डिफेंस लिया कि इन्वेस्टर है कंप्लेनेंट इज एन इन्वेस्टर इन द प्रोजेक्ट, नॉट अ होम बायर, जेन्युइन होम बायर। ओके, सो पोजीशन ऑफर 2018 का लिया गया। अंडरटेकिंग कोर्ट की पोजीशन दिया हुआ है जी, अंडरटेकिंग है। ओके, वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देखेंगे, 1224 से लेके 1879 का स्क्वायर फीट एरिया चेंज है। दिस इज अ मैसिव चेंज। सो ये एक पिक्यूलियर एस्पेक्ट है, डिफरेंट एस्पेक्ट है, इस पे फाइंडिंग आएगी कोर्ट की। और डीटीसीपी की एनओसी भी ऑसी नहीं आई हुई है, उन्होंने अपना कोर्ट किया जी, हमने फाइल कर दिया एप्लीकेशन, बट इट हैजंट कम। सो ओके, द फॉल्ट इज ऑफ द कंप्लेनेंट। एज पर रिस्पॉन्डेंट का जो रिप्लाई है वो कह रहे हैं जी, ये सारी गलती है कंप्लेनेंट की, जो आगे नहीं आए और उन्होंने नहीं लिया पोजीशन। तो कोर्ट ने डिस्कस किया है, पहले तो बीबीए 2016 से पहले का है, रेरा की एक्ट आने से पहले, जो अब इशू ऑलरेडी रेस इंटेग्रा है, मतलब पेंडिंग नहीं है इशू, ये सारे सेटल्ड हैं। रेरा अथॉरिटी 2017 से काम कर रही है। न्यू टेक प्रमोटर मैग्ना कार्टा जजमेंट है, जिसने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे कंप्लीशन नहीं हुआ है ओसीसीसी और टिल डेट पेंडेंसी है, चाहे पोजीशन की, तो रेरा की मेंटेनेबिलिटी है। आप चाहे रेरा या कंज्यूमर, दोनों में से किसी एक कोर्ट में आप ये रेमेडी रिलीफ ले सकते हैं। सो कोर्ट बाकी अपनी तरफ से क्लैरिटी देती है कि कैसे ये लोग कवर्ड हैं अंडर द रेरा एक्ट। ओके, नाउ कोर्ट ने अलॉटी इन रिलेशन टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जो इन्वेस्टर की बात की है उसको कोर्ट ने जस्टिफाई किया है। सो बेस्ट पार्ट यही रहता है, रेरा देखो जी कमर्शियल एस्पेक्ट को कवर करता है, बिकॉज कंज्यूमर वर्क्स वेरी स्ट्रिक्टली। सो मोस्ट ऑफ द फेयर पीपल हैव कि अगर उनके मल्टीपल घर हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं या यूनिट है, सो यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर कंज्यूमर कोर्ट उनको शायद वो रिलीफ ना दे पाए, बट ये आपको कब पता लगेगा, लास्ट में। सो इट माइट बी 2-3 साल बाद लास्ट में आपका केस डिसमिस हो जाए। सो तभी रेरा इज अ सेफ रेमेडी फॉर पीपल हु हैव मल्टीपल यूनिट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो वहां पे रेरा उनको एक होप दे देता है कि यस द चांसेस आर ब्राइट। सो वो एस्पेक्ट रहता है। बाकी रेरा की रेट्रोस्पेक्टिव, यस रेरा इज नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव, ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करता है। इसको एक तरीके से रेट्रोएक्टिव कहा गया है
कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे 2016 से पहले उसके लिए तो चलेगा ही चलेगा, और ऑन गोइंग सारे प्रोजेक्ट्स जो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करता है उसके अंडर ये प्रोजेक्ट चलेगा। बाकी कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स दे दी कि जो प्रोजेक्ट था ऑलरेडी 2011 में प्रोजेक्ट साइन हुआ है, पेड हुए हैं इतना अमाउंट 32 लाख रुपए, और जो लास्ट पेमेंट है वो 2018 में गई है थ्रू कंप्लेनेंट, जहां पे वैलिड ऑफर ऑफ पोजीशन हुआ था बट एक्चुअल ऑफर ऑफ पोजीशन नहीं हुआ टिल डेट, सो दैट्स अ कंसर्न। बाकी उस लेटर को भी कोट किया डीटीसीपी की 2018 की, जो आज तक कंफर्म नहीं हुई है। ओके, एनओसी फॉर इश्यूड टू कंप्लेनेंट्स ऑन दिस इन रेफरेंस, ओके, कोर्ट उस कम्युनिकेशन को भी कोट कर रही है जो उनको लास्ट पोजीशन ऑफर पे मिला है। Okay, now here is the difference. I'm taking possession of unit after signing NOC dated this. Copy of NOC for handing of possession, but no possession certificate has been attached. So this is the catch जो रेरा लॉयर्स, रेरा एडवोकेट्स पकड़ पाते हैं। So ये चीज़ फाइंडिंग में आई है कि जो आपने पोजीशन का ऑफर दिया है उसमें पोजीशन सर्टिफिकेट तो है नहीं, एनओसी की कॉपी दी हुई है। सो अनलेस ये पोजीशन ऑफर लीगल हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स और बाय द कंप्लेनेंट हु आर विजिलेंट। सो कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया अपनी फाइंडिंग में कि जो वैलिड ऑफर ऑफ पोजीशन है वो टिल डेट नहीं मिला है, एंड विच इज़ अ कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। जो कोर्ट में सीख कर रहे हैं रिलीफ, एक टाइम पे पोजीशन देना इज अ कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, उससे डिनाई नहीं कर सकता कोई भी बिल्डर। सो कोर्ट ने इस सिचुएशन में भी क्या किया है, दे हैव अवॉर्डेड इंटरेस्ट टू द कंप्लेनेंट। इंटरेस्ट को जस्टिफाई भी किया है कोर्ट हर ऑर्डर में आपने कर रही है कि वाई इंटरेस्ट इज अवॉर्डेड, ताकि जो लॉस है जो हुआ है एक्चुअल होम बायर को उसके मनी स्टक होने की वजह से वो उसको मिले। सो 2014 से लेके 9 साल का विंडो बनाया कोर्ट ने, जिसको पोजीशन नहीं मिला है उनको कोर्ट भी कर रही है टिल डेट ऑफ दिस ऑर्डर एट द रेट ऑफ 10.85 जो SBI MCLR का बनाया। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो फाइल होती है तभी कहते हैं लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मस्ट, जब आपको पता होना चाहिए कितना पैसा गया कितना रह गया। सो कोर्ट ने ऑर्डर अपना सुना दिया है जी, इतना अमाउंट है आज तक की डेट का जब तक वैलिड ऑफर नहीं मिला, और इतना मंथली इंटरेस्ट रहेगा अगर आप इसके बाद भी पोजीशन नहीं देते हैं। सो मनी इज सिंपल इंटरेस्ट विच कीप्स ऑन एडिंग। सो कोर्ट ने अपना केस डिस्पोज कर दिया, इतना इंटरेस्ट आपने देना है अब तक का, और अगर आप आगे भी नहीं देते हैं लीगल पोजीशन इतना आपको हर महीने इंटरेस्ट पड़ेगा। सो काफ़ी अच्छी जजमेंट है और काफ़ी ब्रीफ में इन्होंने सारे लेंथ में वेरी नाइसली द फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड। सो इन द एंड पेमेंट का रियलाइजेशन विद इन 90 डेज कोर्ट ने आदेश दिए हैं बिल्डर को कि आपको करना है। सो पीपल होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आते रहिए और देखते रहिए और वीडियोस रेरा पे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो।